एक गांव में विवेक नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था। वो महीने में 4-5 बार बिजनेस ट्रिप पे बाहर जाता था। वो जब भी जाता तो अपने पत्नी नर्मदा को साथ ले जाता था। एक बार नर्मदा, ऐसे हर बार आप मुझे अपने साथ क्यों ले जाते हो जी? पूरे पैसे बर्बाद। आप मीटिंग में फिरते रहते हो, मुझे अकेले होटल में रहना पड़ता है और फिर शॉपिंग कहकर बहुत पैसे खर्च करते हो। बोली विवेक तब। क्यों, क्या तुमसे मुझे कितना प्यार है ये दुनिया कैसे जानेगी? पैसे खर्च करने के लिए ही तो कमाते हैं ना। तुम्हारे कीमती कपड़े, कीमती गहने सब देखे तो ही ना सबको हमारे स्टेटस के बारे में पता चलेगा। वैसे तुम घर में रहकर क्या करोगी? मेरे साथ रहोगी तो मुझे कंपनी मिलेगी। कहा। उसी गांव में रूपेश नाम का एक गरीब व्यापारी हुआ करता था। वो अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ मिलके रोड के बगल में सेफ्टी पिंस, बिंदिया, रिबन्स जैसे सामान बेचता था। एक बार रुक्मिणी रूपेश से, इतना छोटा व्यापार आप अकेले नहीं संभाल पाओगे क्या? आपके साथ मैं क्यों जी? पूछी। रूपेश तब, तुम घर में खाली बैठकर क्या करोगी? सारा दिन मेरे सामने बैठकर हंसते हुए दिखोगी तो मैं इस कड़ी धूप में के मेहनत को भूल जाऊंगा। इसीलिए तुम्हें मेरे बगल में बैठने के लिए बोलता हूँ। कहा। रुक्मिणी तब, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? कहकर बहुत खुशी। एक बार नर्मदा विवेक से, ओ जी, मैं बहुत दिनों से मेरे दादाजी का गांव देखने के लिए सोच रही हूँ, मगर समय नहीं मिल रहा है। अगले रविवार के दिन हमारे स्कूल के दोस्त मेरे बचपन के स्कूल में मिल रहे हैं। मैं जाने के लिए सोच रही हूँ। बोली विवेक तब। ओह, जरूर जाना। परसों तुम्हारे बर्थडे के दिन खरीदा डायमंड नेकलेस पहन के जाओ। ये लो, ये 10 लाख रुपए खर्च के लिए रखो। कहा। रविवार का दिन आया। उसके पहले दिन ही विवेक बिजनेस मीटिंग के लिए सिंगापुर गया। नर्मदा अपने गांव को कार चलाते हुए जा रही थी। तभी विवेक का कॉल आया। हेलो जी, मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, पहुँचते ही कॉल करूँगी कहकर बोली थी ना। आप ऐसे हर 20 मिनट में एक बार कॉल करके मुझे तंग मत कीजिए। कहकर फोन बात करते हुए बिना देखे रोड क्रॉस करती हुई रुक्मिणी को टक्कर मार देती है। नर्मदा की कार कंट्रोल खोकर पेड़ से जाकर टकराती है। नर्मदा और रुक्मिणी को हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। दोनों को व्हील चेयर में ही रहने की स्थिति आ पड़ती है। विवेक नर्मदा के लिए लेटेस्ट मॉडल रोबोटिक चेयर खरीदता है। 24 घंटे नर्मदा का ख्याल रखने के लिए 10 नौकरों को काम पे रखता है, मगर वो नर्मदा से ज्यादा वक्त बिता नहीं पा रहा था। एक बार नर्मदा विवेक से, ओ जी, आजकल आप मेरी देखभाल नहीं कर रहे हैं। बोली विवेक तब। क्या मैं ख्याल नहीं रख रहा हूँ? एक बार अपने चारों ओर देखो। तुम्हारे लिए व्हील चेयर, तुम्हारे साथ 2 डॉक्टर्स और 4 नर्स हैं। और क्या चाहिए? मैं ख्याल नहीं रखता तो ये सब करता था क्या? तुम औरतों से यही समस्या है, चाहे कुछ भी करे तुम कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लेते हो। कहा। नर्मदा तब। मुझे इन सब की जरूरत नहीं है जी, आप मेरे साथ प्यार से बात किए तो बस है। बोली विवेक तब। वाह, मैं तंग हो गया हूँ। चलो तुम्हें गार्डन में घुमाऊंगा। कहकर व्हील चेयर को रिमोट से ऑपरेट करते हुए 10 मिनट नर्मदा को गार्डन में घुमाकर, अब बस है क्या? कहकर नर्मदा की बातें सुने बिना उसे घर के अंदर ले गया। दूसरी ओर रूपेश रुक्मिणी को व्हील चेयर में देखकर बहुत दुखी हुआ। व्हील चेयर को अपने साइकिल से बांधकर अपने साथ ले जाते हुए पूरा गांव घुमाते हुए अपना व्यापार करने लगा। रुक्मिणी तब। इतना परेशान होने की क्या जरूरत है जी? मुझे घर में छोड़कर आप कारोबार कर सकते हैं ना। बोली रूपेश तब। मैं तुम्हें घर में अकेला छोड़कर चला गया तो तुम अकेली कैसे रहोगी कहकर मैं दिन भर तुम्हारे बारे में ही सोचता रहूंगा। तुम्हें अपने आंखों के सामने ही रखकर कुछ भी करके ठीक करूंगा। कहा। थोड़े दिन बीते। रुक्मिणी धीरे धीरे ठीक होने लगी और चलने लगी, मगर नर्मदा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। विवेक को नर्मदा ठीक क्यों नहीं हो रही है कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बार विवेक नर्मदा को हॉस्पिटल से बाहर ला रहा था तो उन्हें रूपेश और रुक्मिणी दिखे। नर्मदा विवेक से। मैंने उन्हीं को कार से टक्कर मारा है जी, उन्हें भी व्हील चेयर में रहना चाहिए था, मगर कैसे चल रही है देखिए। बोली। विवेक तब रुक्मिणी के पास जाकर उससे, माँ, आपको व्हील चेयर में रहना चाहिए था ना? पूछा। रुक्मिणी तब।
हाँ सर, मुझे मेरे पति हरदम मेरे साथ रहते हुए प्यार से देखने की वजह से मैं ठीक हो गई। कहकर रूपेश अपने साइकिल को व्हील चेयर जोड़कर पूरा गांव कैसे घुमाता था ये सब अच्छे से समझाई। विवेक को अपने गलती का एहसास हुआ। वो नर्मदा से, मुझे माफ करो नर्मदा, कॉस्टली व्हील चेयर, डॉक्टर्स, नर्स, इन सब का इंतजाम किया है और क्या चाहिए कहकर मैंने सोचा था। उनके बिना भी रुक्मिणी कैसे ठीक हुई ये देखने के बाद मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। आज से मैं तुम्हें बहुत प्यार से देखूंगा, कहा। विवेक तब से ज्यादातर नर्मदा के साथ ही बिताने लगा। थोड़े दिन बीतने के बाद नर्मदा की हालत ठीक हुई। विवेक बहुत खुश हुआ। 1 साल के अंदर ही नर्मदा व्हील चेयर को छोड़कर चलने लगी।